चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बात की बात है, सबसे पहले जरूरी है इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का पता होना। तो हम सबसे पहले लेकर चलेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब कभी आपको क्लास 10 से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई थी तो सबसे पहले आपको राइट ट्रायंगल के बारे में जानकारी दी गई थी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो एक्यूट एंगल होता है थीटा, उसके ठीक सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड को बेस और 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो फिक्स रहती है, वो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होती है। अगर आप एक्यूट एंगल चेंज करते हैं, मान लीजिए आपने एक्यूट एंगल थीटा यहां ना लेकर यहां ले लिया, तो उस केस में जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास ये आ गया, ये बेस आ गए और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गई एच। देखो, इन तीन साइडों पर ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज पर। इन तीनों में रिलेशन होता है कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन होता है बिटवीन दीज थ्री साइड्स। और जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं, साइन, कॉस और टेन। बाकी की तीन इनकी रेसिप्रोकल होती है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टेन का रेसिप्रोकल मेरे बच्चे कॉट होता है। इनको किन दो साइडों की रेशियो से ये आती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके लिए एक छोटा सा रूल होता है आपके पास। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। तो पी बाय एच, बी बाय एच और पी अपॉन बी, ये तीन हमारे पास हैं। बाकी के तीन इनके रेसिप्रोकल हैं, तो वो रेसिप्रोकल से ही निकलते हैं। ये आ गया आपके पास एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, बी अपॉन पी। कुछ टीचर्स इसे ऐसे ना याद कराकर इस तरीके से भी याद करा देते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तरीका वही है कि साइन पी बाय एच, कॉस बी बाय एच, टेन पी बाय बी। याद कैसे भी रख लें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, ये बॉलीवुड और ये हॉलीवुड, ये हिंदी में या इंग्लिश में, याद रखने का सिस्टम है और कुछ नहीं। इसके बाद अगली बात हमारे पास ये आती है, हमने पढ़ा कि भाई साइन जो है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है। तो हम 1 अपॉन कॉसेक को साइन लिख सकते हैं या 1 अपॉन साइन को कॉसेक लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा या फिर सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को 1 बाय कॉट थीटा या फिर कॉट थीटा को 1 बाय टेन थीटा लिख सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दें तो अकॉर्डिंगली हमारे पास साइन इंटू कॉसेक 1 हो जाता है, कॉस इंटू सेक जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस इंटू सेक वो हमारे पास 1 हो जाता है बच्चे, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है। देखो, टेन को आप साइन कॉस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बेसिक फंडामेंटल है जो आप लोग क्लास 10th में पढ़कर आते हैं, वही सारी चीजें आपके पास है मौजूद यहाँ पर। इसके बाद जो आप पढ़कर आते हैं अगला, वो आप पढ़ते हैं इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल? देखिए, आपके पास कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए आपको याद रखनी है, पढ़नी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने का और याद रखने का तरीका, जो कि छोटी क्लास में आपको सिखा दिया जाता है, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख ली जाए, 4 से उसको डिवाइड कर दिया जाए, जो आए उसका अंडर रूट ले लिया जाए। तो यहां से ये साइन की वैल्यू मिलती है, साइन कॉस टेन, बस ये तीन पता हो, बाकी रेसिप्रोकल करके निकल जाती है। ये आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जी हाँ, तो जो भी वैल्यूज आपको यहाँ से मिलेंगी वो सारी साइन की होंगी। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर 0 देगा, 0/4 0 आएगा, 0 का अंडर रूट 0 आ गया हमारे पास, 1 का अंडर रूट 1, 4 का 2, ये कैंसिल आउट हो गया 2 पर, 1/√2, ये √3/2, ये आ गया 1, 1 का अंडर रूट हो गया 1। तो ये आप ध्यान से देखें तो आपके पास साइन की वैल्यूज आ गई सारी। इसी के अकॉर्डिंग आप कॉस निकाल सकते हैं, इधर से लिख देंगे इसे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। 10 जो है वो साइन को कॉस से डिवाइड करके आ जाता है, साइन को हम कॉस से डिवाइड कर देंगे 0, 1/√3, 1 √3 और नॉट डिफाइंड। आपको बस ये 3 याद होने चाहिए, साइन कॉस टेन, बाकी कॉसेक सेक कॉट जो है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इनका रेसिप्रोकल करके। इसके अलावा जो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी क्लास 10th के अंदर, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। बाकी की आइडेंटिटीज इसी से निकल जाती है कि कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर -1, कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, 1 को सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर या 1 को कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये वो आइडेंटिटीज हैं जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी थी। इसके बाद बात आती है हमारे पास क्लास 11th से जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक था उसकी। सबसे पहले क्लास 11th में जो चीज पढ़ाई जाती है वो हमारे पास इसके अंदर आता है, ध्यान दीजिए आप, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्या होता है डिग्री और क्या होता है रेडियन, याद रखना। ट्रिग्नोमेट्री में 180 डिग्रीज पाई रेडियंस के इक्वल होते हैं, तो रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करा जा सकता है। 1 डिग्री इक्वल होता है पाई अपॉन 180 रेडियंस के। रेडियन पे रेडियन ना लगाओ चलेगा, लेकिन डिग्री पे डिग्री लगाना मस्ट है। 1 रेडियन इक्वल होता है 180 अपॉन पाई डिग्रीज के। तो ये बेसिक फंडामेंटल है। जैसे मान लीजिए आपके पास 30 डिग्री है, आप 30 डिग्री को चेंज करना चाह रहे रेडियन में, तो आप उसकी मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 से कर देंगे, ये कैंसिल हो गया 6 पर, तो ये आपके पास पाई/6 आ गया। इसको शॉर्ट में भी आप याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, क्या तरीका है हमारे पास इसे याद रखने का, कि भाई 45 डिग्री है जैसे, तो मैं 180 को कितने से डिवाइड करूं कि 45 आ जाए। तो मैंने देखा भाई 180 को 4 से डिवाइड करने पर 45 आ जाता है, तो इसका मतलब 45 डिग्री को मैं पाई/4 भी लिख सकता हूँ। मान लो मेरे पास 240 डिग्री आ गया, तो 240 डिग्री का मुझे पता है कि भाई ये 4 × 60 है, और 60 का मतलब ये होता है कि पाई/3, यानी कि 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब ये सीधा सीधा आपको 4π/3 वैल्यू दे देगा। ये वो बेसिक फंडामेंटल है जो क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि भाई इस तरीके से आप किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन है। इसके अलावा डिग्री से छोटी रेडियन में जो है हमारे पास, ये तो डिग्री रेडियन का रिलेशन हुआ। अब डिग्री से छोटी भी हमारे पास यूनिट होती है एंगल को नापने के लिए। ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, ये मिनट का सिंबल होता है। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। इसकी वैसे ऐसी कोई खास जरूरत क्लास 12th में नहीं पड़ेगी, बस बेसिक है इसलिए आपको बता दिया। अब इसके बाद आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता था कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल यहाँ पर जो लिया जाता है वो रेडियन में लिया जाता है, ध्यान रखना, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन आर।
थीटा क्या है? मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है ये कोई, जिस पर कोई एक बॉडी रिवॉल्व कर रही है। वो मान लीजिए किसी पॉइंट ए पर थी पहले और उसके बाद किसी पॉइंट बी पर आ गई। तो जो एंगल कोई बॉडी टर्न करती है ये, ठीक है, ये तो सर्किल का रेडियस, ये वो लेंथ ऑफ आर्क जो उसने यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करी और डिस्टेंस ट्रेवल करा वो, और ये आपके पास एंगल। तो इन तीनों में रिलेशन होता है कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये आता है हमारे पास। इसके बाद अगला आता है एएसटीसी रूल। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, बताया मैंने आपको अभी, एएसटीसी रूल। क्या कहता है एएसटीसी रूल? सुनिए ध्यान से। अब एएसटीसी रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी। एएसटीसी कुछ टीचर्स इसे याद कराते हैं ऐसे, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। कुछ कहते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। मैं कहता हूं एएसटीसी रूल। जिस बच्चे से 4 शब्द नहीं याद हो रहे, वो ऐड शुगर टू कॉफी या ऐड ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास तो क्या ही ध्यान रखेगा। उसे सिर्फ 4 ही तो लेटर्स याद करने, एएसटीसी। ए मतलब ऑल पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। आपने 0 से 90 तक के लिए पढ़ा भी था, ठीक है जी। एस मतलब यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इस क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, अकॉर्डिंगली आपके पास एएसटीसी रूल आ जाता है। अब इसके लिए जो मेन चीज हमारे पास है वो है क्वाड्रेंट सिस्टम। इसमें बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को। टीचर अलग अलग तरीके से पता नहीं कैसे कैसे इसको पढ़ाते हैं। कोई यूनिट सर्कल लेकर पढ़ाता है, कोई 1 लेकर पढ़ाता है। इसमें बिल्कुल आसान सा तरीका समझो कि ये आपके पास 0 है और एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होना है। अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो वो नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो वो पॉजिटिव होगा। ये 0, ये 90 डिग्री के बाद π/2, फिर 90 डिग्री के बाद 180 मतलब पाई, फिर 90 डिग्री कवर करा 3π/2 यानी कि 270, और ये फिर 90 डिग्री कवर करा तो 360 यानी कि 2π आ गया हमारे पास। आप ध्यान से देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के 2 तरीके हैं। या तो 90 में कोई एक्यूट एंगल प्लस कर लो, या 180 में से कोई एक्यूट एंगल माइनस कर लो। यानी कि या तो 90 प्लस थीटा लगा दें, कॉपी में लिखा हुआ है देखते रहें, या फिर आप 180 माइनस थीटा लगा दें यानी कि पाई माइनस थीटा। अगले क्वाड्रेंट में जाने के लिए या तो पाई प्लस थीटा या फिर 3π/2 माइनस थीटा। उससे अगले क्वाड्रेंट में जाने के लिए फिर से प्लस करना पड़ेगा, तो 3π/2 प्लस थीटा, या फिर इधर से आए तो 2π माइनस थीटा। ऐसे ही इधर जाने के लिए 2π प्लस थीटा, या इधर से वापस आने के लिए π/2 माइनस थीटा। टोटल आपके पास ये 8 ब्रांचेस हैं। हर क्वाड्रेंट में 2 ब्रांच हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ। टोटल 8 ब्रांचेस हमारे पास हैं इसके अंदर। ध्यान रखना, 8 की 8 ब्रांच को याद करने के लिए टोटल हमारे पास जो है 48 फॉर्मूले हैं इन 8 ब्रांच के। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये 48 फॉर्मूले कैसे याद होंगे? तो आपको 48 फॉर्मूले नहीं याद करने, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 रूल याद रखने हैं। वो 2 रूल कौन से हैं, कैसे हैं, वो समझ लीजिए ध्यान से। क्या कहते हैं वो 2 रूल्स हमारे पास? सबसे पहला रूल, जी हाँ, जो आपको 2 रूल्स इसमें याद रखने हैं, उसके अंदर सबसे पहला रूल जो आपके पास है कि भाई एक तो एएसटीसी रूल, सबसे पहले नंबर पे आपको लगाना है एएसटीसी, और दूसरे नंबर पे लगाना है कि 180 और 360 पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन में नो चेंज। लेकिन 90 और 270 डिग्री पर फंक्शन चेंज होगा, यानी कि π/2 और 3π/2 पर फंक्शन
चेंज होगा, और चेंज भी कैसे होगा कि साइन से कॉस आएगा, कॉस से साइन, टेन से कॉट आएगा, कॉट से टेन, सेक से कॉसेक आएगा मेरे बच्चे, और कॉसेक से सेक। ये दो चीजें अगर आपको याद है, ठीक है जी, अगर ये दो बातें आपको याद हैं, ASTC रूल और 180 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, 270 और 90 पर चेंज होगा, ये बातें अगर आपको याद हैं तो आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई क्या फार्मूला होगा साइन 3π/2 माइनस थीटा का, भाई मुझे नहीं पता क्या फार्मूला होगा 3π/2 माइनस थीटा, तो 3π/2 माइनस थीटा मतलब 270 माइनस, तो यानी कि ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले ASTC रूल लगेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव हो सकते थे, लेकिन साइन कैसा होगा इसके अंदर, नेगेटिव, तो हमने माइनस लगा दिया। दूसरे नंबर पे मैंने आपसे पूछा कि भाई 3π/2, 3π/2 का मतलब 270, 270 का मतलब फंक्शन चेंज या नो चेंज, 270 का मतलब फंक्शन चेंज। अब चेंज में तो कैसा चेंज, यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस आ जाएगा, इसका मतलब हमारे पास साइन 3π/2 माइनस थीटा का फार्मूला हुआ माइनस कॉस थीटा। आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करो, कोई भी 8 की 8 ब्रांच में से कोई भी फार्मूला ले लो, दो ही चीज याद रखनी, नंबर 1 ASTC रूल, और नंबर 2 फंक्शन चेंज या नो चेंज, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। सारे फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, भी फॉर्मूले में किसी तरह से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास अगला जो आप लोगों ने नोट करा वो है रिवॉल्यूशन सिस्टम। रिवॉल्यूशन सिस्टम कुछ नहीं होता, इसमें यह बताया जाता है कि 100, मान लो ये एंगल है, ये एंगल 30 डिग्री का है, 30 डिग्री या कह लो π/6। अगर आप 360 डिग्री का चक्कर काट के आते हो तो वापस इसी लाइन पर आ जाओगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू साइन 30 डिग्री की होगी वही वैल्यू साइन 360 + 30 यानी कि 390 डिग्री की होगी। ऐसे ही अगर आप एक चक्कर और मार के आ जाओ 360 का, तो आपके पास 360 360 720 और 30, यानी कि आपके पास हो गया साइन 750। तो जो वैल्यू साइन में 30 की है, 390 की है, 750 की है, वो तीनों सेम होंगी, ये बताया जाता है इसके अंदर। तो इसका फार्मूला है आपके पास कि Fn × 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू F थीटा, या फिर Fn × 2π प्लस थीटा इक्वल टू F थीटा। ये दोनों फार्मूले कोई अलग अलग फार्मूले नहीं है, एक में 360 लिखा है, एक में 2π लिखा है, बात मतलब दोनों का एक ही है, कुछ अलग अलग ये कंसेप्ट नहीं है हमारे पास। तो याद रखना ये रिवॉल्यूशन सिस्टम है हमारे पास, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। इसके बाद जो चीज आपको अगली पढ़नी है वो है माइनस थीटा फार्मूले। वो कौन से होते हैं भाई माइनस थीटा फार्मूले? माइनस थीटा फार्मूले याद रखना, ये माइनस थीटा फार्मूले जो हैं ये 2π माइनस थीटा के जैसे वर्क करते हैं। 2π माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और 2π मतलब 360। तो आपके पास आया भाई साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, और उसके बाद कॉट माइनस थीटा। अब 2π माइनस थीटा जो हमारे पास है बेटा जी, वो तो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं ASTC रूल के अकॉर्डिंग? कॉस, कॉस और सेक, ठीक है जी, कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं फोर्थ में, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और 2π पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा सिर्फ कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सेक माइनस थीटा सिर्फ सेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा माइनस के कॉट थीटा। ये आपके पास आता है माइनस थीटा फॉर्मूले,
ठीक है जी। इसके बाद कुछ बाउंड्री वैल्यूज हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी है बाउंड्री वैल्यूज का याद होना। वो क्या होती है, जैसे साइन 0 पे 0 होता है, अगर इधर 0 है, जो भी वैल्यू इधर है उसके दूसरी साइड पर वो उसका नेगेटिव होगी, लेकिन 0 का नेगेटिव तो 0 ही होता है। तो साइन 0 0 और साइन 180 भी 0। लेकिन अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? हाँ जी, कॉस 0 डिग्री 1, तो कॉस 180 डिग्री होता है -1। ऐसे ही यहाँ पर 90 डिग्री पे बात करूं तो मैं आपसे, भाई साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, लेकिन अगर मैं साइन 270 डिग्री की बात करूं तो वो वैल्यू होगी कितनी? -1। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यूज वो इधर पॉजिटिव हैं तो दूसरी साइड पर वो नेगेटिव हो जाती है, ये कहलाती है हमारे पास बाउंड्री वैल्यूज। देखो इसके बाद सिर्फ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में। वो फॉर्मूले कौन कौन सी कैटेगरीज हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। जी हाँ, सबसे पहले आपके पास आते हैं एडिशन फॉर्मूले। सबसे पहले हमारे पास आते हैं एडिशन फॉर्मूले। वो कौन से होते हैं एडिशन फॉर्मूले, वो सुन लीजिए ध्यान से। क्या कहते हैं एडिशन फॉर्मूले? पहला रूल है कि साइन ए प्लस माइनस बी, प्लस माइनस बी मतलब दो फॉर्मूले एक साथ बता रहा हूं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है जी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और माइनस में माइनस आ जाता है। ठीक है, प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस। ऐसे ही आपके पास आता है कॉस का फार्मूला, ऐसे ही टेन का फार्मूला आपके पास लिखा है, नोट्स में देख सकते हैं। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस। ऐसे ही टेन का फार्मूला, ऐसे ही कॉट का। इसके बाद प्रोडक्ट फार्मूले हैं। प्रोडक्ट फार्मूले आपके पास वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ 3 लिखवाए गए हैं। टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी वाला नहीं लिखवाया। वो इसलिए नहीं लिखवाया कि अगर कहीं पर टू साइन ए कॉस बी आया या टू कॉस ए साइन बी आया तो कॉस को बाद में लिख दो, साइन को पहले लिख दो और यही वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। तो एक फार्मूला जिसमें एक बार साइन एक बार कॉस है, एक फार्मूला जिसमें दोनों साइन है, एक फार्मूला जिसमें दोनों कॉस है। तो ये आपको याद रखना है। अगला CND फार्मूला लिखा है आपके पास। CND में भी 4 फार्मूले हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ऐसे ही कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। तो अकॉर्डिंगली आप ये 4 फार्मूले अप्लाई कर देंगे। फार्मूला आपके पास है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ऐसे ही टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस साइन सी माइनस डी बाई टू। साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी में एक साइन एक कॉस होता है, जिसमें दोनों कॉस सी माइनस कॉस डी या कॉस सी प्लस कॉस डी है, उसमें दोनों कॉस कॉस होते हैं या दोनों साइन साइन होते हैं। फिर टू थीटा वाले फॉर्मूले आपको याद करने हैं। एडिशन के बाद बताए CND, उसके बाद आपको बताया टू थीटा फॉर्मूले। टू थीटा में आपके पास 3 फार्मूले आते हैं। साइन टू थीटा के 2 फार्मूले, साइन टू थीटा का फार्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा या टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद रखना यहाँ 1 प्लस है। कॉस टू थीटा के 4 फार्मूले, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही टेन टू थीटा के भी फार्मूला एक ही है, टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर आपको इसके बाद याद करने हैं थ्री थीटा के फॉर्मूले। थ्री थीटा में 3 फार्मूले हैं, साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा और टेन थ्री थीटा। साइन थ्री थीटा का फार्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस थ्री थीटा का फार्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। टेन थ्री थीटा का ध्यान से याद कर लेना, ये थोड़ा सा भारी लगता है स्टूडेंट्स को। 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। इसके बाद मैंने आपको दिए थे फॉर्मूले फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो आपको याद रखने हैं। उसके अंदर जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले थे कि अगर कहीं भी साइन थीटा 0 के इक्वल आ जाए, जी हाँ, कहीं भी साइन थीटा 0 के इक्वल आ जाए तो थीटा की वैल्यू n पाई कह देते हैं हम, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z।
कहीं भी अगर cos थीटा 0 के इक्वल आ जाए तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 इंटू π/2 कह देते हैं, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 ये आ जाता है हमारे पास। सिर्फ साइन और कॉस में है, टेन में ऐसा नहीं है। अगर टेन होता है तो उसको साइन अपॉन कॉस लिख देते हैं, कॉस 0 में चला जाता है तो उसमें यही वाला फार्मूला लग जाता है अगर टेन थीटा 0 के इक्वल आ जाए तो। इसके अलावा तीन फॉर्मूले साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा का याद कर लेना, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा का, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा का फार्मूला, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। ये जनरल सॉल्यूशन के फार्मूले आप लोगों के पास कंसेप्ट कॉपी में लिखे हुए हैं, जिसने नहीं लिखे हैं वो अभी भी लिख लेना। एक लास्ट में लिखा है 1+1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1+10 थीटा। ये मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा उसके अंदर समझाऊंगा कहाँ से कैसे आया। वैसे ऊपर वाले 1 को हमने 10π/4 लिखा, 10a-10b अपॉन 1+10a-10b का फॉर्मूला लिखा है। तो ये थे बेसिक कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के। कल हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री।